Today we will start the MCQ of Unit 3. Right. Unit 3 पे start होंगे MCQ आपके, and in Unit 3 we have screen is visible to you. Yes. In that we have first question. Yes, Aditya, is screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next, first is which of the following would be the best illustration of a subculture? Subculture आपका किससे represent होता है? A religion, a group of close friends, your university, a fraternity or sorority. It means religion से ही show होता है culture, because every religion has different culture and every state has two different culture, right? तो कोई भी religion होता है that only shows the subculture. कोई भी group friends का नहीं culture show करता है, ठीक है? कल्चर क्या होते हैं? जो हमारे कस्टम और ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, दैट इज ऑल कॉल्ड द कल्चर. तो वो कहाँ से शो होता है? वो हमारे रिलीजन के फॉलो करने से शो होता है कि हमारा रिलीजन किस टाइप का कल्चर शो करता है, राइट? द रिलेटिवली होमोजीनियस एंड इंडिविडिंग डिविजन्स इन अ सोसाइटी व्हिच आर हायरार्किकली ऑर्डर्ड and whose members share similar values, interests and behavior. कोई भी एक होमोजीनियस ग्रुप जो सेम वैल्यू शेयर करते हैं, सेम आइडियोलॉजी शेयर करते हैं, तो वो कौन सी होते हैं? वो एक कल्चर के ग्रुप होते हैं, राइट? कोई सब कल्चर नहीं होता, कोई सोशल क्लास नहीं होती, बिकॉज दे आर शेयरिंग वैल्यूज. जब भी वैल्यूज की बात आती है, दैट विल बी कॉल्ड द कल्चर. और जब भी कोई इकोनॉमी की बात हो रही होती है, क्लास की बात मॉनेटरी टर्म्स में, तो हम सोशल क्लास लेते हैं, ठीक है? और जब भी वैल्यूज की बात होती है, बिलीफ्स की बात होती है, तो और इंटरेस्ट की बात होती है, बिहेवियर, दैट विल कम इन द कल्चर. ठीक है? आपने देखा होगा कि डिफरेंट कल्चर हैज डिफरेंट. अगर आप अलग अलग स्टेट में जाते हो, अलग अलग रिलीजन से मिलते हो, तो हर रिलीजन का एक किसी को एड्रेस करने का तरीका अलग होता है. मुस्लिम से मुस्लिम्स क्या बोलते हैं? मुस्लिम बोलते हैं वालेकुम अस्सलाम, ठीक है? हिंदूज बोलते हैं नमस्ते, पंजाबी बोलते हैं सत श्री अकाल. तो हर रिलीजन का अपना एक तरीका होता है. तो व्हेनेवर सेज द वैल्यूज, तो वी विल से कल्चर और रिलीजन विल कम. और जब भी इकोनॉमी की बात होगी, कुछ क्लास की बात होगी, तो क्या आएगा? सोशल क्लास आएगा. अ पर्सन कंसिस्ट ऑफ ऑल द ग्रुप्स दैट हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन हिज ऑन हर एटीट्यूड्स और बिहेवियर. कोई भी एक ऐसा ग्रुप जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी के बिहेवियर को इफेक्ट करता है, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सब कल्चर बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं, सोशल क्लास बोलते हैं और रेफरेंस ग्रुप बोलते हैं. वी कॉल्ड इट अ रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप मैंने आपके असाइनमेंट में भी दिया है, राइट? रेफरेंस ग्रुप बोलते हैं बिकॉज रेफरेंस ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? रेफरेंस ग्रुप इज दैट ग्रुप विच रेफरेंस ग्रुप इज दैट ग्रुप जो दूसरे की चीजों को इफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, right? Next is social classes differ in media performances. Social classes differ in media performance, with upper class consumer often preferring and lower class consumer often preferring television, right? अगर आप सोशल क्लास को कहते हो, वो मीडिया प्रेफरेंस को देखते हैं, तो वो किस चीज को पढ़ेंगे? और जबकि लोअर क्लास किसको देखता है? टीवी को देखता है, बिकॉज उन्हें पढ़ना लिखना तो आता नहीं है. जब उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे? वो ऐसी चीज करेंगे कि जिससे उन्हें वो देख के ही चीजों को कर सकते हैं केवल. तो जो हाई क्लास सोसाइटी है, उनके लिए क्या बनी होती है? मैगजीन्स बनी होती है, ठीक है? दे इज कॉल्ड द मैगजीन. मैगजीन्स क्यों बने? मैगजीन्स और बुक्स क्यों होती है? आपने कहीं भी देखा होगा, जितना भी एयरपोर्ट वगैरह पे क्या होता है, जो भी लोग वेट कर रहे होते हैं फॉर देयर फ्लाइट से अराइवल, तो वो क्या करते हैं? हमेशा मैगजीन रीड कर रहे होते हैं, ठीक है? आप कभी भी देखना, वो मोबाइल फोन में भी बहुत कम लगे.
होते हैं, जितने भी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, आइदर दे आर मीटिंग्स ऑन मोबाइल फोन और दे आर बिजी इन रीडिंग द न्यूज़पेपर्स और एनी टाइप ऑफ बुक। जितने भी फॉरेनर इंडिया आते हैं, अगर उन्हें अपना टाइम प्रेस करना है ट्रैवलिंग में, दे यूज टू प्रेफर टू रीड द बुक्स। सो दिस इज कॉल्ड द सोशल क्लास। ठीक है, वो बुक पढ़ के एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है द फैमिली इन अ बायर लाइफ कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स इज द। अगर एक फैमिली में बायर्स हैं और बायर्स कौन है, पेरेंट्स और सिबलिंग है, तो वी कॉल द फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। मींस पेरेंट्स के बाद उनके सिबलिंग्स होंगे। फिर है परचेजिंग फैमिली। व्हेन Gary was a high school student, he enjoyed rock music, regularly purchased his clothing, sorting by his favorite rock band. However, 5 years later, when Gray became an accountant, his preference shifted towards formal clothing. Which of the following characteristics is likely to have had the most influence on Gray's preferences during his high school days? तो हाई स्कूल डेज में उसकी प्रेफरेंस का क्या होगा? मतलब जब उसने हाई स्कूल थी तो उसने रॉक म्यूजिक करा सुनती थी, तो रॉक म्यूजिक की ड्रेसिंग करती थी। उसके बाद वो अकाउंटेंट बन गई। ही यूज्ड टू वियर द फॉर्मल क्लोथ्स, ही यूज्ड टू वियर द शॉर्ट्स। तो जब वो हाई स्कूल में थी तो उसकी ऐसी प्रेफरेंस क्यों थी? बिकॉज ऑफ हिज एज फैक्टर। जेंडर की वजह से नहीं थी, कोई भी जेंडर नहीं देता, क्योंकि वो एज बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है। यू वांट टू डू द मोर क्रिएटिव थिंग्स। आप इस टाइम में अगर आपकी एज है तो कोई भी स्लो म्यूजिक सुनना पसंद करता है? कोई भी नहीं सुनता। यू ऑल लाइक टू हैव द फास्ट म्यूजिक, स्पीकर्स लाओगे अच्छे, ठीक है, कार में भी चाहोगे ड्राइव करो तो बिल्कुल रॉकिंग म्यूजिक और फास्ट म्यूजिक हो। ठीक है, कहीं डीजे पे भी जाओगे डांस करने के लिए बोलोगे और तेज आवाज करो और फास्ट सॉन्ग लगाओ, पंजाबी सॉन्ग लगाओ। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड द एज फैक्टर। ठीक है, ये एज की वजह से होता है। मैरिज, चाइल्डबर्थ एंड डाइवोर्स constitute the dash that shape the consumption pattern. Yes, पुनीत बताओ बेटा। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रखी है आई थिंक। स्क्रीन शेयर नहीं हो रखी है, मैंने पूछा भी था तो somebody was saying कि मैम स्क्रीन शेयर्ड है। ओके, जस्ट वेट। मैम नहीं है। अब हो गई? यस मैम अब है। ओके फाइन। दोबारा से रिपीट करूं सारे क्वेश्चंस? नो मैम। ठीक है, तो यही था, मैंने आपको बताया कि एज ही इफेक्ट करती है। उसके बाद है मैरिज, childbirth and divorce constitute the dash that shape the consumption pattern of individuals. कि मैरिज होती है, चाइल्ड बर्थ होती है और डिवोर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं जो हमारी लाइफ के इवेंट्स को, कंजप्शन पैटर्न को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैरिज हुई तो मैरिज के बाद आपका कंजप्शन पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होगा। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसके हिसाब से भी बाइंग करोगे, अपने हिसाब से भी थोड़ी बाइंग करोगे, तो यू हैव अ टू टेस्टेस ऑफ बाइंग, राइट। उसके बाद चाइल्ड बर्थ होगा तो फिर चाइल्ड के अकॉर्डिंग बाय करोगे कि चाइल्ड का मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए। फिर अगर किसी का डिवोर्स होता है तो उसकी बाइंग उसके अकॉर्डिंग होती है। तो ये क्या होते हैं, ये दीज आर ऑल अवर क्रिटिकल लाइफ इवेंट्स, दीज आर नॉट द साइकोलॉजिकल लाइफ साइकिल। साइकोलॉजिकल लाइफ साइकिल नहीं है। साइकोलॉजिकल लाइफ साइकिल वो होती है जब आप कुछ पा रहे हो, आपको खुशी हो रही है, आप कुछ दे रहे हो, आपको गम हो रहा है। कोई एक लाइफ साइकिल जो हमारे खुशी और मूवमेंट से, खुशी और गम से जुड़ी होती है, दैट इज कॉल्ड द साइकोलॉजिकल लाइफ साइकिल। एंड सेकंड इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब होता है व्हेन अ प्रोडक्ट गोस थ्रू अ डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेजेस like introduction, growth, maturity, decline. These are all the life stages of a product. कि प्रोडक्ट को पहले इंट्रोडक्शन कराते हैं मार्केट में, फिर वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ लेता है, फिर मैच्योरिटी में वो अपने हाईएस्ट सेल्स पॉइंट पे पहुंच जाता है, और फिर जब वो हाईएस्ट सेल पॉइंट्स पे पहुंच जाता है तो उसके बाद धीरे 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 करके वो डिक्लाइन होता है। और एक स्टेज के बाद कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं मार्केट से खत्म हो जाते हैं, बट कुछ ये है दिखते रहते हैं, बट ऑन अ वेरी स्लो पेस। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये होती है। सोशल स्टेटस मींस डिवाइडिंग द सोशल सोसाइटी इनटू 3 पार्ट्स, राइट। क्रिटिकल लाइफ इवेंट्स मतलब होता है कि हमारी लाइफ के कुछ अलग अलग टर्निंग पॉइंट्स। सो दीज आर ऑल द 3 द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट इज 8. Identify an economic circumstances that can greatly affect any product or brand choice. ऐसा कोई भी इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, आपका फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस जो आपकी बाइंग को इफेक्ट करता है। पहला आपका रिटायरमेंट, ठीक है, आप रिटायर हो गए हो अपनी सर्विसेज से, भी आपकी वैल्यूज, आप क्या पसंद करते हो क्या नहीं, लाइफ स्टाइल, आप कैसे जीना जीते हो,
ठीक है, ये बोरोइंग पावर कि आप कितना बोरो कर सकते हो, कितना कर्जा ले सकते हो, that will affect your economic circumstances. Next है question number 9. Dash refers to a set of distinguishing human psychological traits that lead to relatively consistency and enduring responses to environmental stimuli. कि environment में जो भी मौजूद है आप उसको कैसे react करते हो 10,000 number of times, that is your personality. Next is consumers often choose and use brands that have a brand personality consistent with how they see themselves, or also known as. कंज्यूमर हमेशा क्या करते हैं, चूज करते हैं ब्रांड को और उस ब्रांड को यूज करते हैं अपनी ब्रांड पर्सनालिटी को दिखाने के लिए, और वो खुद भी उसको रख कर देखते हैं कि वो कैसे लगेंगे। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, एक्चुअल सेल्फ कंसेप्ट की और आइडल सेल्फ कंसेप्ट, अदर्स सेल्फ कंसेप्ट एंड प्रोहिबिटिव सेल्फ कंसेप्ट। अदर एक्चुअल मतलब हम इस चीज में डले हैं तो हमें कैसे लगेगा, आइडल मीन्स मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ, सी अदर्स सेल्फ कंसेप्ट मीन्स दूसरों की तरह, ठीक है, दूसरे ऐसे होने चाहिए, एंड प्रोहिबिटिव सेल्फ कंसेप्ट मीन्स मैं ऐसा नहीं होना चाहता। तो इसमें आएगा आपका एक्चुअल सेल्फ कंसेप्ट कि अगर कोई भी एक ब्रांड चूज करता है और उस ब्रांड की पर्सनालिटी में वो अपने आप को देखना चाहता है तो दैट इज नोन एज द एक्चुअल सेल्फ कंसेप्ट। Question number 11. Dash portrays the whole person interacting with his or her environment. मतलब एक पर्सन वो कैसे एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करता है और इंटरेक्ट करता है, ठीक है, उसकी पूरी होल पर्सन कैसे वो इंटरेक्ट करता है विद हिज और हर एनवायरनमेंट। तो दैट इज कॉल्ड द पर्सनालिटी, नॉट लाइफस्टाइल, दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी। नेक्स्ट है marketers who target consumer based on their dash believers they can influence purchase behavior by appealing people's inner self. मार्केटर्स जो कंज्यूमर को टारगेट करते हैं, ठीक है, वो दे बिलीव दैट कि वो कैसे कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं कुछ भी चीज परचेज करने के लिए, अपनी कोर वैल्यूज दिखाकर, जो उनके बेसिक कोर वैल्यूज हैं, ठीक है, सोफिस्टिकेशन मतलब बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ओवर करके चीजों को, मनी कॉन्स्टेंट पैसा दिखाकर कि कम की चीजें आप ले लो, ठीक है, सोशल क्लास दिखाकर, कोर वैल्यूज कि हम इस चीज पे फोकस करते हैं। जैसे हमें कोई भी क्या चीज पे हमें सेल करनी है, लेंस सपोज सेल करने हैं हमें, तो लेंस सेल करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि ये हेल्दी है, हमारी आईज के लिए कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और हम जो बनाते हैं वो सारी आईज की सेंसिटिव, आई हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट है, और सेंसिटिव होने के साथ साथ हम ध्यान रखते हैं कि ये इफेक्ट ना करें अगर आपका लॉन्ग स्टे भी हो जाए। सो हम ये सब दिखाएंगे कि हमारी कंपनी इन सब चीजों पे काम करती है, ठीक है, तो दैट विल शो द कोर वैल्यूज। So this would be A. At the top of the Maslow hierarchy of needs here है। Next है memory भी नहीं है हमारा। All those factors particular to a time and place that do not follow from knowledge of the stable attributes of the consumer and the stimulus and that have effect on current behavior are known as। जो भी फैक्टर जो टाइम एंड प्लेस पे, all those factors particular to a time and place जो टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग हो, that do not flow from knowledge of the stable attributes of the consumer, की नॉलेज पे नहीं कि कंज्यूमर के कौन से स्टिमुलस और करंट बिहेवियर पर इफेक्ट करते हैं, मींस ऐसे कोई भी फैक्टर्स, ऑल दोस फैक्टर पर्टिकुलर टू अ टाइम एंड प्लेस दैट डू नॉट फ्लो फ्रॉम नॉलेज ऑफ द स्टेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ द कंज्यूमर, राइट। तो वो फैक्टर्स होते हैं हमारे सिचुएशनल फैक्टर, मतलब उनमें कंज्यूमर की नॉलेज का और बाकी सारी चीजों का फ्लो नहीं हो पाए, केवल आप जैसी टाइम सिचुएशन है आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप यू पीपल आर वेरी ब्रांड लॉयल, ठीक है, सपोज करो आप बहुत ज्यादा ब्रांड लॉयल हो, आप ब्रांडेड रेस्टोरेंट में जाते हो, ब्रांडेड आप क्लोथ्स पहनते हो, बट यू वेंट समवेयर और वहाँ पे क्या है, ये सब चीजें नहीं है, ठीक है, आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए, छोटा सा एरिया है, लोग वहां पर ये ब्रांडेड चीजें अवेलेबल नहीं है, बिकॉज लोगों की रेगुलर में परचेसिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं है। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे, आप देखोगे कि आसपास जो भी बेस्ट शॉप होती है, जो लोकल में बेस्ट होगी, आप वहाँ पे जाके करोगे, दैट इज कॉल्ड द सिचुएशनल फैक्टर।
ठीक है, तो यही कहा है इस क्वेश्चन में कि जो भी आपका टाइम नॉलेज में जो भी आपका इफेक्ट था पुराना, जो भी आपकी नॉलेज है, वो चीज आपको इफेक्ट नहीं कर रही डिसीजन लेने में, केवल आप अभी एट प्रेजेंट जो भी सर्कमस्टेंसेस है उसकी वजह से इफेक्ट कर रहे हो, दैट इज नोन एज द सिचुएशनल इन्फ्लुएंस. Which of the following also includes a situation specific component? सिचुएशन स्पेसिफिक कंपोनेंट मींस जो सिचुएशन पे ही डिपेंड होता है. तो पहला है आपका पर्सनालिटी, सेकंड सेल्फ कंसेप्ट. पर्सनालिटी हमारी सिचुएशन पे नहीं इफेक्ट होती, वो हमारी बिल्डअप होती है, हम तो एनवायरनमेंट को देख के रिएक्ट करते हैं. उसके बाद सेल्फ कंसेप्ट हमारी कैसी है, ठीक है. इन्वॉल्वमेंट हमारा कैसा है चीजों को लेके, ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं बाइंग प्रोसेस में, कम इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी चीज को प्रोडक्ट को खरीदने में हम ज्यादा सर्च कर रहे हैं, कम सर्च कर रहे हैं, हम हाई ऑर्डर थिंकिंग कर रहे हैं किसी चीज को लेके, लो ऑर्डर थिंकिंग है. डेमोग्राफिक में आपके सारे आपसे जो पर्टिकुलर की आपकी एज क्या है, मैरिड है, और जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे रहते हैं आप. तो इसमें क्या है, सिचुएशन स्पेसिफिक होता है हमारा इन्वॉल्वमेंट, कि हम किसी टास्क के साथ कितना ज्यादा इन्वॉल्व है सिचुएशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, अभी हमें लगता है कि ठीक है हमें तो काम को करना है, हमें अभी किस चीज की जरूरत है, हम किसी जगह पे गए, वहाँ पे हमारे स्टैक्स खराब हो गए और या टूट गए, तो वहाँ पे जो भी नियर बाई शॉप थी तो हमने वहां से बस ले लिए. ठीक है, हमने कुछ ये नहीं सोचा कि हाँ अभी हमें ये सर्च करना है कि बेस्ट कौन सा अच्छा कौन सा, अभी हमें पता है कि हमें अपना काम चलाना है. तो हमारा इन्वॉल्वमेंट क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग. अगर हमें लगता है हमें ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत है तो हम होते हैं. आपने देखा नहीं, अगर हमसे रिलेटेड कोई पर्सनल टास्क होती है तो हम ज्यादा घुस घुस के चीजों को पूछते हैं, करते हैं, बट इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू अस तो हम उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते. Which of the following is a situation in which consumer behavior occurs? ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर शो होता है? कम्युनिकेशन सिचुएशन, यस. परचेज सिचुएशन, यस. थर्ड यूसेज सिचुएशन, यस. डी ऑल ऑफ द अबव, नो. यस, कि सारी ही सिचुएशन में कम्युनिकेट कैसे करते हैं हम अपने कंज्यूमर का, उसको परचेज कैसे करता है, उसका यूज करने का तरीका कितना है, कैसे कैसे फ्रीक्वेंट बाइंग करता है या बहुत देर में बहुत दिनों बाद बाइंग करता है. तो दिस इज ऑल कॉल्ड द कंज्यूमर बिहेवियर. Which of the following is not a situation in which consumer behavior occurs? ऐसी कौन सी इनमें से चीजें हैं जिनमें से कंज्यूमर बिहेवियर नहीं होता? कंज्यूमेशन में भी होता है, परचेज में भी होता है, यूसेज में भी होता है. तो ऑल आर, ये तो सेम ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. The headline of the Rockport shoes advertisement reads, "I am comfortable being the greatest that ever was or will be." It means कि एक हेडलाइन है एक शूज कंपनी की जिसमें लिखा है, "I am comfortable being the greatest that ever was or will be." कि मैं इन शूज को पहन के इतना ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, ना तो मैं पहले कभी हुआ हूँ और आई होप मैं आगे कभी होऊंगा भी नहीं. तो बी कंफर्टेबल, अनकम्प्रोमाइज, स्टार्ट योर फीट. तो हमेशा कंफर्टेबल रहो, अनकम्प्रोमाइज, किसी भी प्रोडक्ट से मतलब वो मत करो, कंपेयर मत करो, और ब्रांड लॉयल रहो और अपनी फिट को आराम दो. तो द एड शोज अ पिक्चर ऑफ मोहम्मद अली, और उसमें पिक्चर किसकी है? मोहम्मद अली, वर्ल्ड फेमस बॉक्सर. इन टर्म्स ऑफ नेस्लो हायरार्की, दिस एड वाज डिजाइन्ड टू अपील टू द कंज्यूमर्स. कौन सी नीड के लिए अपील करा है? सेफ्टी नीड के लिए अपील करा है कि ठीक है अगर आप इसको पहनोगे तो आप हमेशा कंफर्टेबल भी रहोगे, आपको कोई, ठीक है, अनकम्प्रोमाइज, आप किसी दूसरे ब्रांड से हल्के ब्रांड से आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं. तो मतलब आपको कोई भी किसी और ब्रांड को लेके और अपने फीट को परेशान करने की जरूरत नहीं है. तो डेट इज कॉल्ड द सेफ्टी. तो ये कौन सी नीड को दे रहा है, दिखा रहा है? सेफ्टी नीड को. नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड देन डेवलप्स अ मार्केटिंग मिक्स टू सेटिस्फाई दोस नीड्स. एक कंज्यूमर नीड को जानना, टू नो अबाउट द नीड ऑफ द कंज्यूमर, व्हाट ही रिक्वायर्स, एंड देन डेवलप अ मार्केटिंग मिक्स फॉर दैट, कि वो उसकी नीड को फुलफिल कर ले. तो उसको क्या बोलते हैं? मार्केटिंग कंसेप्ट, स्ट्रेटेजिक प्लान, प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसेस, प्राइस इन्फ्लुएंसेस. दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग कंसेप्ट. नेक्स्ट है, dash is one of the most basic influence on an individual's need, wants and behavior. Dash is one of the most basic influence on an individual's need, wants and behavior. क्या एक मेन इन्फ्लुएंस होता है जिसमें कंज्यूमर की नीड्स का पता लगता है, वांट्स का पता लगता है और उसके बिहेवियर का पता लगता है? किससे पता लगता है? उसके
कल्चर से, वो किस कल्चर में रहा है, उससे पता लगता है कि उसकी जरूरतें क्या हैं, कैसे उस कल्चर में बिहेव, जैसे हम किसी उधर चले जाएंगे, आपका शेड्यूल ट्राइब्स में चले जाते हैं तो उनका बिहेवियर कुछ डिफरेंट टाइप का होता है, तो पता लग जाता है कि दीज पीपल बिलोंग टू सम ट्राइबल कम्युनिटी। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कल्चर, सोशल क्लास एंड रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंसेस हैव बीन रिलेटेड टू परचेज। कि कोई भी कंज्यूमर बिहेवियर होता है तो उसमें कल्चर, सोशल क्लास और रेफरेंस ग्रुप किससे रिलेटेड होते हैं, परचेज से रिलेटेड होते हैं एंड कंजप्शन डिसीजन से। ठीक है, कि कौन कितना कंजप्शन करता है चीजों को। नेक्स्ट है डैश डेवलप बेस्ड ऑन वेल्थ, स्किल्स एंड पावर्स। कौन सी वेल्थ की बात हो गई है यहाँ पे, यानी पैसे से रिलेटेड चीजें आ गई हैं। स्किल्स से रिलेटेड यानी कोई डॉक्टर होगा, कोई लॉयर होगा, कोई टीचर होगा, कोई प्रोफेसर होगा। ठीक है, पावर भी उनकी उसी के हिसाब से होगी, तो दैट विल कम इन द सोशल क्लास। Next है question number 24. Dash are transmitted through three basic organizations: the family, religious organization, and educational institutions. And in today's society, educational institutions are playing an increasing greater role in this regard. What is that? Cultural values. ठीक है, कल्चर वैल्यूज एक ऐसी वैल्यूज होते हैं जो फैमिली से, रिलीजन से, ऑर्गेनाइजेशन से और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी ट्रांसफर होते हैं. In large nations, the population is bound to lose a lot of its homogeneity and thus arise. लार्ज पॉपुलेशन में क्या है, लोग अपनी होमोजेनिटी खो रहे हैं, मतलब अपने जैसे वो एक जैसे दिखते थे वो खोते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहे हैं, सब कल्चरलाइज हो रहे हैं, अलग अलग कल्चर बनते हैं. जब हम अपना कल्चर खोते जा रहे हैं तो क्या बन रहे हैं, अलग अलग की. सपोज मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ उस स्टेट पे नहीं रहती हूँ, मैं कहीं बाहर रहती हूँ, तो आई डिड नॉट बी नो अबाउट अवर ट्रेडिशंस. तो जब मैं अलग रहूंगी तो मुझे नहीं पता होगा कि मेरे घर के ट्रेडिशंस क्या है, मेरे कल्चर में क्या चीजें फॉलो होती है, तो मैं यहाँ पे रह के अपने हिसाब से चीजें करूंगी, तो एक नया कल्चर डेवलप हो जाएगा. ऐसे ही मेरी तरह से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं और बाहर रह के उन्हें जो सही लगता है वो चीजें करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजर शुड अडॉप्ट द मार्केटिंग नीड्स to cultural values and constantly monitor value changes and differences in both domestic and global market. Marketing managers को हमेशा ऐसे marketing mix करने चाहिए जो क्या है, culture values को भी ध्यान रखे और regularly उनकी market की जो डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट का जो डिफरेंस है उसके बीच में भी मेंटेन रहे. मार्केटिंग मिक्स इस हिसाब से डेवलप करना चाहिए कि जो इंटरनेशनल बेस पे भी हो, डोमेस्टिक बेस यानी हमारी इंडियन मार्केट. डोमेस्टिक मार्केट का मतलब होता है जिस मार्केट के हम ओरिजिन होते हैं, ठीक है, हम उसमें भी बने रहें. ठीक है, और जो है कॉन्स्टेंटली हमारी जो कल्चर वैल्यूज है वो भी इफेक्ट ना. ठीक है, कल्चर वैल्यूज मीन जैसे अमेरिका का अलग कल्चर है, इंडिया का अलग कल्चर है, चाइना का अलग कल्चर. सपोज वी आर गिविंग अवर प्रोडक्ट इनटू 3 कंट्रीज, तो मार्केटिंग मिक्स शुड बी ऑफ दैट टाइप कि तीनों कंट्रीज का कल्चर भी इफेक्ट ना हो और उनको हम प्रोडक्ट भी सर्व कर सकें. Next है dash has become increasingly important for developing a marketing strategy in recent year. Change in consumer attitude, inflation of the dollar, the concept and the brand, age groups such as the teen market, baby boomers, and the mature market. कि किस वजह से जरूरत पड़ी है कि अभी हैज बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट. मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रिसेंट ईयर में क्यों जरूरत पड़ी ज्यादा, क्योंकि जो है मार्केट की रिक्वायरमेंट बदलती जा रही है. ठीक है, एज ग्रुप बदलता जा रहा है, हर एज ग्रुप में अब अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं. पहले क्या होता था, ठीक है जेंट्स के कपड़े हैं तो ओके पैंट्स एंड जेंट्स ट्राउजर एंड पैंट, बट अब ट्राउजर्स भी डिफरेंट टाइप की आ गई है, हर जनरेशन के लिए अलग टाइप आई है. जो यंग जनरेशन है, आप लोग की जनरेशन, दे वियर अ ट्राउजर व्हिच इज स्लिम फिट, राइट. कुछ और अबव जनरेशन होते हैं जो प्रोफेशनली कॉलेज ऑफिस जाते हैं, वो लोग उस टाइप की नहीं पहनते, वो डिफरेंट टाइप की पहनते हैं. फिर उससे ऊपर थोड़े जो हेड लेवल के बंदे आ जाते हैं वो थोड़ा अलग टाइप. सो अब एज ग्रुप और प्रोफेशन के हिसाब से बहुत सारा टाइप स्टाइल में चेंज हुआ है. Which of the following is an example of social influence on consumer behavior? क्या एग्जाम्पल है सोशल इन्फ्लुएंस का, मीन सोसाइटी इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर.
The fashion editor of 17 magazine write that any teenager who wants to be well dressed for the first day of school must wear a shirt that shows her belly button. The manufacturer of a line of aromatherapy candles markets them at very expensive store. No, when Arnie went to the store to buy a new dress for Easter, she decided not to buy anything because of the crowded condition of the store. No, तो सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब कि आप किसी सोशली आप अपने आप को दूसरों को अपनी तरफ खींचना चाहते हो या चाहते हो कि लोग आपकी तरफ वो करें, attention पे करें. Billy purchased a pair of honey brand clocks instead of a Brighton stock she wanted because the Brighton stocks were too expensive. No, the answer is A, because क्योंकि उसने क्या करा, अपने आप को वेल ड्रेस करा. He wanted to show her belly buttons because कि वो चाहता था कि लोग उसको सोसाइटी में पहचानें. वो अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहता था on the very first day of the school. Which of the following is the most valued piece of information for determining the social class of your best friend's parents? कि इनमें से कौन सा ऐसा valuable information का factor है that will define the social class? Social class means the economic status. First, the number of years of schooling that they had. The second, their ethnic background, their combined annual income, their occupation. Right? Their occupation will decide. उनका years स्कूलिंग से तो कोई मतलब नहीं है कि कहाँ से उन्होंने करी है. हो सकता है उन्होंने स्कूलिंग किसी ऐसी जगह से करी हो, but now they are in a better services. Their ethnic background, उनका पीछे का क्या है बैकग्राउंड, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुए. थर्ड, their combined annual income, मम्मी पापा की इनकम कितनी है. नो, their occupation. Right? Many subculture barriers are decreasing because of mass communication, mass transit, and the rising unemployment situation. No, ऐसा नहीं है. मैंने अभी आपको बताया था क्यों subculture arise हो रहा है. Because we are living away from our parents. As we are living away from our parents, that we are leaving behind somewhat our culture. And influence of political power. No, political power does not play any role in culture. Third, the use of new technology. D, a decline in the influence of religious value. That is the decline in the religious value. लोग क्या कर रहे हैं, रिलीजियस वैल्यू को छोड़ते जा रहे हैं. जितने ज्यादा हम एजुकेटेड होते जा रहे हैं उतने हम कॉज एंड इफेक्ट में जाते जा रहे हैं. और जितना ज्यादा हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में जाते हैं, हम साइंटिफिकली चीजों को सोचना शुरू करते हैं कि ठीक है ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है. अगर ठीक है फेस्टिवल है तो हम शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ा रहे हैं. लोग ऐसे सोचते हैं क्यों फायदा, किसी को पिला दो बहुत ज्यादा अच्छा, ऐसे बोलते हैं. बट दीज आर समवॉट अवर वैल्यूज व्हिच वी आवर एंसेस्टर्स हैज टोल्ड अस. और इट इज ऑल्सो वेरी ट्रू कि शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है, शायद आप लोगों को भी पता होगा. तो एवरी थिंग हैज अ लॉजिक बिहाइंड इट. सो क्या हो रहा है, लोग अपनी रिलीजियस वैल्यू खोते जा रहे हैं. इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे मैनी सब कल्चर बैरियर्स. तो सब कल्चर बैरियर्स नहीं फॉर्म होते जा रहे हैं. डिफरेंट सोशल क्लास टेंड टू हैव डिफरेंट एटीट्यूडल कॉन्फिगरेशन. हर क्लास का हर अपना सोशल क्लास का अपना एटीट्यूड कॉन्फिगरेशन होता है. राइट? एंड दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मेंबर. जो उसके इंडिविजुअल मेंबर के बिहेवियर को इफेक्ट करता है. क्या करती है, वैल्यूज इफेक्ट करती है. What effect होती है, values effect होती है. Dash is the single factor that indicates social class. Time, money, occupation, fashion. That is the occupation. In 40% of the population that is differentiated mainly or by having high income is classified as. जो भी आपकी 40%, 14% population आपकी high income होती है तो उसको हम कैसे बोलते हैं? By having high income is classified as upper Americans. ये 12वीं country के होंगे तो. Next है in terms of consumption decision, the middle class consumer prefers food. अगर हम consumption देखें, consumption मतलब होता है चीजों को यूज करने की स्पीड कितनी है. ठीक है, आप किस स्पीड से चीजों को यूज करते हो, कितनी फ्रीक्वेंसी आपकी चीजों को यूज करने की. तो मिडिल क्लास कंज्यूमर कौन सी होते हैं? बाय एट अ मार्केट दैट सेल्स एट द होलसेल प्राइस. बाय व्हाट इज पॉपुलर. बाय ओनली द ब्रांड व्हिच सेल्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस. एनालाइज द मार्केट एंड सेलेक्ट द बेस्ट एट द लोएस्ट प्राइस. तो इसमें है बाय व्हाट इज पॉपुलर. मिडिल क्लास हमेशा वो खरीदते हैं जो पॉपुलर होते हैं. जो चीजें पॉपुलर होती है वो हमेशा मतलब
पॉकेट में आता है। मिडिल क्लास चीजों को कब खरीदता है? अपर क्लास जब खरीदता है जब वो ट्रेंडी आता है, सीधे टीवी से उनके पास जाते हैं। ठीक है, मिडिल क्लास जब खरीदता है जब वो चीज अपर क्लास का मन भर चुका होता है उस पैशन से, देन इट कम्स पासेस टू द मिडिल क्लास। ठीक है, कि जब वो अपर क्लास उस फैशन को एंजॉय कर चुका होता है, केवल वो ब्रांडेड शोरूम्स में होता है, और जब वो ब्रांडेड शोरूम से कॉपी बन बन के मार्केट में आने लगता है, दैट विल बी द कंसर्न फॉर, दैट विल बी फॉर द मिडिल क्लास, राइट? व्हाट इज द मिडिल क्लास कंसर्न अबाउट? European travel and sub club membership for tennis, golf and swimming, prestigious schooling facility for their children, fashion and buying what export in the media is recommended, buying only value for money products. ठीक है, फैशन एंड बाइंग व्हाट एक्सपोर्ट्स इन द मीडिया रिकमेंड, नो। मिडिल क्लास की क्या कंसर्न होती है? बाइंग ओनली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स, केवल हमें वही प्रोडक्ट्स खरीदनी है जिनकी वैल्यू होती है, मतलब जो मनी को ज्यादा खराब नहीं करते, मनी जिन पे बेस नहीं होता, जो हमारे लिए वर्थ, जिनकी हमारे को जरूरत है। Dash is the definition of reference group. Group that an individual looks to whom forming attitudes and opinion. Group of people who have been referred to or by someone they know. पहला है जो ग्रुप जिनसे हमारी एटीट्यूड्स और ओपिनियन क्रिएट होती है। ठीक है, सेकंड वो है किसी ने हमें बताया। थर्ड, ग्रुप ऑफ द ऑफिस कलीग्स, नो। डी, चैट ग्रुप्स ऑन द इंटरनेट, नो। These are the groups through which our values and opinions are formed. Next, question number 38. Dash are factors that have been shown to affect consumer behavior. कौन से ऐसे फैक्टर है जो कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट, ब्रांड नेम, क्वालिटी, न्यूनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। यस, ब्रांड नेम भी इफेक्ट करता है, चीजों की क्वालिटी इफेक्ट करती है, कितनी ज्यादा देखने में अच्छी लगती है, कुछ चीजें नहीं होती बट उनके कलर्स इतने ज्यादा डल होते हैं, दे डू लुक लाइक द ओल्ड पीस, राइट? एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट एंड प्राइस। सी, डी, आउटलेट, स्ट्रेटजीज, कांसेप्ट्स एंड ब्रांडिंग। डी, क्वालिटी, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड स्ट्रेटजी। सो आंसर इज ए। The reason that the higher prices may not affect consumer buying is कि consumer buying जो है higher prices से affect नहीं होगी। See, most common consumer prefer brand names which have higher prices. Consumer believe that कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हाँ रिबॉक की टी शर्ट लेंगे तो कोई अच्छी लगती है, तो वो सोचते हैं कि हायर प्राइसेस जो है हाई क्वालिटी आती है, साथ में हाई प्रेस्टीज आती है, जो उसका लोगो होता है ना, लोग उसी के लिए लेते हैं। कई बार नाइकी का जो पिक होता है ना, उसकी वजह से लेते हैं कि हाँ ये दिख रहा है, इसकी वैल्यू है सारी। Dash are the groups that individuals look to when forming attitudes and opinions. That कौन से ग्रुप होते हैं जिनसे एटीट्यूड एंड ओपिनियन बनती है? रेफरेंस ग्रुप, टीनेज ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप एंड एडल्ट ग्रुप। These groups are your reference groups. Okay. Yes, अभिषेक शर्मा, आदित्य, आनंद पाटी, Good, ma'am. I'm Aditya. आनंद वर्मा, Yes, ma'am. अंशुमन, आयुष, भानु प्रसाद, भानु, आर यू प्रेजेंट? Present, ma'am. बेटा,
भव्या अरोड़ा, भावना, Present, ma'am. बुलबुल, देव, देवांश, मानी, जतिन, जया, जिज्ञासा, कोमल, Present, ma'am. मानस, मोहन, मोहित, मुस्कान, Present, ma'am. मुस्कान कौशिक, नैना, Present, ma'am. निशांत, पारस भाटिया, Present, ma'am. प्राची अग्रवाल, Present, ma'am. प्रीतम कुमार बिस्वाल, Present, ma'am. प्रिंस चंडीला, पुनीत गिरी, Present, ma'am. राहुल यादव, रितेश मक्कर, सागर ग्रोवर, सानिया वाधवा, संतोष कुमार, विक्रमजीत सिंह। मैम हमारी लग गई। यस बेटा, लग गई, सबकी प्रेजेंट लग गई। बता दो अपना नेम, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दो। क्लास, अब आपके एमसीक्यू रह गए हैं, बस केवल थर्ड यूनिट के भी थोड़े से रह गए हैं। आई होप with 1 or 2 days we will be completing our MCQ, then we will discuss the old question paper. Excuse ma'am. Yes, who is this? आपके आवाज कम मैम नैना। यस नैना बोलो। हाँ जी मैम, आपने अटेंडेंस लगा दी थी मेरी ना? लगा दी बेटा मैंने आपकी अटेंडेंस। हाँ जी ठीक है मैम। आपकी अटेंडेंस लगा दी। अब इसके बाद हम लोग ओल्ड क्वेश्चन पेपर करेंगे, ठीक है। कल मैं क्लास नहीं लूंगी, टुमारो आई एम ऑन लीव, ठीक है। तो आई होप कि मैं शायद आपको एमसीक्यू दूंगी अगर मुझे टाइम मिला तो। उसके लिए मैं पोस्ट कर दूंगी नाइट में मैसेज अगर देना होगा तो, ठीक है। 4th एमसीक्यू लूंगी आपका, दैट विल बी योर फ्रॉम यूनिट 4, ठीक है। 3 हो चुके हैं ना आपके, 3 हो चुके हैं। अब एमसीक्यू 4 लूंगी मैं आपका, ठीक है। और असाइनमेंट मैंने पोस्ट कर ही दिया था आपको, थर्ड असाइनमेंट, ये एमसीक्यू 4 होगा आपका, ठीक है। तो बी रेडी फॉर फ्रॉम यूनिट 4। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे क्लास।